गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जिसको हिंदी में बोलते हैं तरल संयोजी ऊतक। ब्लड इज ए बॉडी फ्लूइड। ब्लड क्या होता है? एक बॉडी फ्लूइड होता है इन ह्यूमंस, मानव में। दे ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट करता है नेसेसरी सब्सटेंस सच एज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, जो हमारे आवश्यक पोषक तत्व है उनका और ऑक्सीजन का, टू द सेल की ओर, ठीक है, और टिश्यू की तरफ। एंड रिमूव मेटाबॉलिक वेस्टेज प्रोडक्ट्स, जो CO2 है एक वेस्टेज मटेरियल है, इसको क्या करती है? मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी द्वारा बना CO2 है वो उसको ब्लड क्या करता है? बॉडी से रिमूव कर देता है। और जो बॉडी का टोटल वेट है उसका 7 से 8% जो वॉल्यूम है वो ब्लड का होता है। और एक हेल्दी फीमेल में 4 से 5 लीटर ब्लड होता है और मेल्स के अंदर होता है 5 से 6 लीटर। और जो ब्लड की pH है वो होती है 7.4 समथिंग। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ब्लड का कंपोजिशन। और यहाँ पर ब्लड है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है प्लाज्मा, सेकंड पार्ट है ब्लड सेल। और जो प्लाज्मा का जो परसेंटेज होता है वो होता है 55%। और ब्लड सेल का होता है 45%। और इस 55% में से वाटर होता है 91%, और प्रोटीन होता है 7%, और न्यूट्रिएंट्स होते हैं 2%। और जो ब्लड सेल होती है उनमें RBC होती है वो 44% होती है, रेड ब्लड सेल्स। और जो वाइट ब्लड सेल्स है और जो प्लेटलेट्स है वो होती है 1%। अब यहाँ पर हम WBC को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इनको। WBC को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्रेनुलोसाइट्स और नॉन ग्रेनुलोसाइट्स। जो ग्रेनुलोसाइट्स है उसमें न्यूट्रोफिल्स आते हैं, ईओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। और इसमें नॉन जो ग्रेनुलोसाइट्स है इसमें मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। अब देखो, लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और जो न्यूट्रोफिल्स है उसमें 50 से 75% होते हैं, दैट मीन्स इनकी संख्या वो ज़्यादा होती है। और जो नॉन ग्रेनुलोसाइट है उसमें मोनोसाइट्स की संख्या ज़्यादा होती है, 20 से 40%। और लिम्फोसाइट्स है वो 2 टाइप्स के हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ठीक है। जो लिम्फोसाइट है बी और टी दोनों का जो फॉर्मेशन तो है वो बोन मेरो में ही होता है, लेकिन जो मैच्योरेशन होता है वो थाइमस में होता है टी लिम्फोसाइट का, ठीक है। और बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन और इसका फॉर्मेशन वो बोन मेरो में ही होता है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर RBC को डिटेल में देखते हैं। RBC को इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। RBC कंटेन हीमोग्लोबिन विच इज कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। जो RBC है उसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन एक हीम प्रोटीन होता है और ये ऑक्सीजन को कैरी करता है और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है। दैट मीन्स ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन करता है RBC। और जो RBC होती है वो सर्कुलर होती है, गोलाकार, ठीक है। और बाइकॉनकेव होती है, उत्तल आकृति, और नॉन न्यूक्लियोटिक होती है। दैट मीन्स इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये हैं कि जो RBC है उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, केंद्रकहीन होती है। और अपवाद है ऊंट होता है जो कैमल है उसमें, और लामा में क्या होता है? न्यूक्लियस युक्त RBC पाई जाती है। और RBC का जो लाइफ टाइम है, जीवन काल है, वो होता है 120 डे, 120 दिन। और अमाउंट ऑफ RBC, जो मेल्स में RBC है वो होती है 4.5 से 6 मिलियंस, और फीमेल में कितनी होती है? 4.5 से 5 मिलियंस। दैट मीन्स मेल्स में क्या होती है? RBC ज़्यादा होती है, ठीक है। RBC फॉर्म्ड इन रेड बोन मेरो, अस्थि मज्जा है ना, उनमें फॉर्मेशन होता है RBC का। और
destroy RBC in लीवर और स्प्लीन। जो लीवर है यकृत और स्प्लीन जिसे हम बोलते हैं प्लीहा, उसमें क्या होता है आरबीसी 120 दिन के बाद डिस्ट्रॉय होकर वहाँ चला जाता है, और इसीलिए स्प्लीन है उसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। ठीक है। और विटामिन B12 और फोलिक एसिड, विटामिन B9 को बोलते हैं फोलिक एसिड, जो कि एक विटामिन बी का टाइप है, यूज टू स्टिमुलेट इन आरबीसी मैच्योरेशन। अगर किसी के बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाती है तो उसको श्वास लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि जल्दी जल्दी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, तो उसको विटामिन B12 और विटामिन B9 की आवश्यकता होती है, जो आसानी से मेडिकल पर उपलब्ध हो जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी, जो आरबीसी है उसकी कमी को बोलते हैं एनीमिया। इस एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए आयरन की गोलियां दी जाती है। अब यहाँ पर हम WBC को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। और WBC को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। WBC है वो सर्कुलर होती है, स्मॉलर इन साइज, और खास बात यह है कि WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि RBC में एब्सेंट था न्यूक्लियस। और WBC है वो कलरलेस होती है, जबकि RBC है वह रेड सेल थी। और WBC का फॉर्मेशन होता है बोन मेरो में, अस्थि मज्जा में, और डेस्ट्रो इन ब्लड, ये ब्लड में डेस्ट्रो हो जाती है। और इसका लाइफ टाइम है कम होता है, 5 से 7 डेज होता है, और ये इसकी संख्या है 7 से 11,000। और बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, जो लिम्फोसाइट है 2 टाइप्स की है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। और जो ये बी लिम्फोसाइट है वो फॉर्मेशन किसका करती है, एंटीबॉडी का, जो कि एंटीजन के साथ बाइंड होके उनको नष्ट कर देती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ऑल्सो कोल्ड थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। दीज आर हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, जो हमारा ब्लड है उसके क्लोटिंग में सहायता करता है प्लेटलेट्स, रक्त स्कंदन में। जब भी हमारे शरीर से किसी के मतलब किसी भाग से भी रक्त बहने लगता है तो ये प्लेटलेट्स क्या करती है, उस खून को बहने से रोकती है और आसानी से क्या करती है, उस जगह रक्त का थक्का बना लेती है। दीज आर फ्रेगमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, ये जो प्लेटलेट्स है वो साइटोप्लाज्म का फ्रेगमेंट है। दीज हैव नॉट सेल न्यूक्लियस, इसमें सेल निकल न्यूक्लियस नहीं होता है। फाउंड इन ओनली मैमल्स, इंपॉर्टेंट, प्लेटलेट्स है ओनली किस में पाई जाती है, मैमल्स में। और इसका प्रिकर्सर है मेगा कैरियोसाइट्स। और नॉर्मल नंबर ऑफ प्लेटलेट्स ये होती है 1.5 लाख से 4 लाख पर माइक्रो लीटर्स। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टोटल नंबर ऑफ कोएगुलेशन फैक्टर, जो रक्त स्कंदन कारक है वो है 13, ठीक है, जिसमें फिब्रिनोजन इम्पोर्टेंट है। और सीरम, सीरम क्या होता है ये देख लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। सीरम इज ए फ्लूइड एंड सोल्यूट कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच डज नॉट प्ले ए रोल इन क्लोटिंग। दैट मीन्स हमारे पास जो ब्लड था, ब्लड के 2 टाइप थे, एक तो था प्लाज्मा और एक था ब्लड सेल। जो प्लाज्मा है, जब प्लाज्मा में से हम फिब्रिनोजन, जो कि एक ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है, उसको निकाल देते हैं, तो बाकी जो बचता है उसको बोलते हैं सीरम। सीरम क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग में भाग नहीं लेता है।